फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर आज मैं लेकर रैप अप आया हूँ यूके की रोजगार और शिक्षा से संबंधित खबरों का बैक टू बैक न्यूज, और साथ में करेंगे हम इनका विश्लेषण। तो जैसे ये सबसे पहली न्यूज है, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 25 जून तक खत्म हो जाएंगी। इसके बारे में कल हमने लाइव सेशन में, जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई थी, हमने आपको लाइव सेशन में डिटेल में सारी चीजें बताई थी। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा है तो लाइव वाले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आई बटन में इसका लिंक मिल ही जाएगा। तो जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था कि 25 जून तक उत्तराखंड के सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जो शेष बचे हुए हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। इसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर आपके जो ऑलरेडी आपका एग्जाम सेंटर पहले था वही आपका एग्जाम सेंटर होगा, और कॉन्टिनेंट जोन में हो सकता है कि पेपर ना हो। ठीक है, उसके अलावा आपको एग्जाम देते समय मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा थर्मल स्कैनिंग का भी इंतजाम किया गया है। तो चलते हम अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर है वो है कि परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून तक करें आवेदन। यानी सीबीएसई बोर्ड ने, अगर आप सेंटर बदलना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस दिन और किस किस डेट पे आपको सेंटर बदलना है। तो सीबीएसई ने अगर छात्रों को ये फैसिलिटी, तो देखिए यूके बोर्ड में ये अंतर होता है, मतलब सीबीएसई और यूके बोर्ड में, कि यूके बोर्ड ने बोल दिया जहां आपके सेंटर ऑलरेडी थे वही होंगे, लेकिन सीबीएसई ने ये अपने छात्रों को फैसिलिटी दी है कि अगर आपका सेंटर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9 जून, ठीक है, 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए अगर आप सेंटर चूज करना चाहते हैं। 16 जून तक सीबीएसई की ओर से संशोधित परीक्षाओं केंद्रों की लिस्ट निकल जाएगी। इसके बाद परमिशन लेटर डाउनलोड करके 20 जून को मोबाइल ऐप की हेल्प से आप सेंटर का लोकेशन देख सकते हैं। तो ये सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज रोजगार से संबंधित है कि डिप्लोमा इंजीनियरों का 15 से आंदोलन का ऐलान हुआ है। तो ये आंदोलन क्यों हुआ है कि जल निगम बोर्ड के डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ ने कहा है कि 15 जून से वो आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने इस संबंध में मैनेजमेंट को एक नोटिस लिखा है। तो मेन जो रीज़न है ये हुआ है कि संघ अध्यक्ष ने कहा है कि शासन को उन्होंने उनकी मांगें थी, और करीब आधा दर्जन इंजीनियरों को ये आश्वासन दिया गया था, ठीक है, कि उनकी जो मांगें थी उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। उनकी जो मेन मांग थी वो थी आगे उनको अपग्रेड किया जाए। उसके अलावा उनकी जो कैशलेस की जो स्वास्थ्य की जो मतलब फैसिलिटी थी मेडिकल की, उसको भी कैशलेस में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन काफ़ी सारी जो मांगे थी डिप्लोमा इंजीनियर्स की, उनको पूरा नहीं किया गया, इसीलिए वो आंदोलन में जाने की धमकी दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वो है कि विभागीय स्तर पर होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। इट मीन्स डीएवी, अगर आप डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, तो विभागीय स्तर पर गठित समितियों की ओर से संपन्न करवाई जाएगी। ये कहना है प्राचार्य डॉक्टर बीसी पांडे ने छात्रों की शिकायत पर यह सूचना जारी की है कि पिछले सत्र की जो परीक्षाएं हैं माह जुलाई में होंगी, और बीए, बीएससी और एमए, एमएससी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं एमसीक्यू पर आधारित और ओएमआर सीट पर होंगी। और ये हमने ऑलरेडी आपको इस बारे में डिटेल में बताया है, और एक हमने इसके बारे में भी यूजीसी ने पीजी और उत्तराखंड के बोर्ड के सारे यूनिवर्सिटियों का हमने विश्लेषण लाइव में आपके साथ किया था। तो अगर आपने वो लाइव नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उस शायद अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उस जो मैंने लाइव किया था उसका टॉपिक ये था कि यूजीसी गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमने अगली है कि फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाए। ये काफ़ी मांगें चल रही, जैसे कि यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा है कि जो इवन मतलब फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे ये यूजीसी ने छोड़ दिया है कि आपकी इच्छा है, अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इट डिपेंड ओनली ऑन यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए अभी आपने श्रीदेव सिंह सुमन में भी ये चीज़ देखी होगी,
देवी में देवी की देखी होगी, तो बहुत से छात्र संघों की ये मांग है कि उन्हें भी फाइनल सेमेस्टर वालों को भी उनको प्रमोट किया जाए। इसके लिए उन्होंने MHRD में मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है कि उनको उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाए। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर फाइनल सेमेस्टर के कोई स्टूडेंट है और जो हार्डवर्किंग किया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मार्क्स उतने आए जितने किसी और के जिसने पूरे साल पूरे ईयर मेहनत नहीं की हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मैं आपको ये मेरा विश्लेषण, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे को अधिक फॉलो करना चाहते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। #AskWithPN में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारा लिंक मिल जाएगा।